कल एक जगह हम बैठे थे, तो 2-4 मित्र बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। तो बातें होती रही और एक मित्र ने बोला कि भाई आजकल जो है हम शराब तो जो है वो डेली पी रहे हैं। तो भाई हर आदमी होता है अपने परसेप्शन के हिसाब से चीज़ें जज करता है। तो क्योंकि मैं तो पीता नहीं, तो मैंने मतलब एकदम से ये चीज़ लगी कि भाई कोई डेली अगर शराब पी रहा है तो ये तो सही बात नहीं है। तो और दूसरा, क्योंकि जब पहले हम सिगरेट और शराब पीते थे तो 2016 से पहले, 2016 में मैंने छोड़ दी थी। तो जब हम पहले पीते थे तो मैंने ही उनको सिगरेट और शराब पिलाई थी पहली बार। तो कहीं ना कहीं एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो बड़ा अजीब सा लगा कि यार देखो कि कितनी गलत बात है कि मेरी वजह से जो है इनको इस बेकार चीज़ की जो है लत लग गई, और अब जो है इतना ज़्यादा वो लत बढ़ गई है कि वो डेली पी रहे हैं। तो इसी कश्मकश में जो है मैंने बोल दिया कि भाई शराब तो बहुत गलत चीज़ है, ये तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। तो जिस पे उसने कहा कि नहीं, शराब तो अच्छी चीज़ है, शराब कहाँ गलत चीज़ होती है, शराब तो बढ़िया चीज़ होती है। तो थोड़ा बहुत जितना भी मेरे को पता था मैंने 2-4 बातें बताई, और वो 2-4 बातें बताने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि किसी भी कॉन्वर्सेशन, मतलब कभी किसी से बात करते हैं तो किसी भी कॉन्वर्सेशन का एक लेवल ऑफ डिग्निटी होता है ना, कि मतलब इतना तो बात करेंगे, मतलब है ना, इससे नीचे कभी नहीं जाएंगे। और कभी भी किसी से बात कर रहे हैं तो उसका कुछ आउटकम होता है ना। बेकार में टाइम ख़राब करने के लिए तो किसी से बात करते नहीं, हाँ, कुछ ना कुछ पर्पस तो होता ही है। तो वो लेवल ऑफ डिग्निटी उस कॉन्वर्सेशन का इतना नीचे था पर ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें ना, फिर दोबारा जैसा मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि सारा खेल ही जो है मन का है। वो इतना हावी हो गया है, इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि वो जो बेसिक समझ है, जो मतलब हर एक चीज़ पे कुछ ना कुछ एक कॉमन सेंस होता है आदमी का, है ना, उसको वो ओवर पावर कर देती है। और इतना ज़्यादा कर देती है कि आप सोशल एनवायरनमेंट में बैठ के उस चीज़ को सही और गलत प्रूव करने पे लग जाते हो। तो इसका बहुत आसान सा उपाय है। खैर वैसे ये कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद भी, मतलब जो बात मैं बता रहा हूँ, इस बात को भी ज़रूरी नहीं है सबको समझ में आए। वो सबके लिए है भी नहीं और सबके लिए हो भी नहीं सकती, क्योंकि आप कभी भी कोई 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को आप कभी ये नहीं कहोगे ना कि आप ये लो ग्रेजुएशन की किताब पढ़ लो, या ये लो आप 5th क्लास की किताब जो है पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि वो उसका लेवल नहीं है ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करेगी। तो ऐसे ही इस वीडियो में भी जो बातें हो रही हैं तो कुछ लोगों से फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करेगी, तो ये उनके लिए है भी नहीं। तो ये सुनने के बाद भी, है ना, दिमाग में बाइफर्केशन होगा लोगों के, कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको फ़र्क ही नहीं पता होगा कि मतलब मन कैसे ओवर पावर कर रहा है। मतलब ये मेरी बॉडी है और ये मैं हूँ, और मेरे को जैसा चाहता हूँ मैं वैसा कर रहा हूँ, इसमें मन कहाँ से आ गया। एक तो ये कैटेगराइजेशन होगा।
दूसरा ये होगा जिनको जिनको मन की समझ तो है थोड़ी बहुत कि हाँ कुछ होता है, एक वो तबका हो जाएगा, और एक वो हो जाएगा जिनको पता है कि हाँ भाई सही में ये जो बात बोली जा रही है ये ऐसी ही है और मन ओवर पावर करता है चीज़ों को, उसको ठीक करना है और उसको ठीक करना नहीं आता होगा, है ना। तो ये 3 तरीके की कैटेगराइजेशन होगी। तो पहली जिनको लगता है कि मन कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, मैं हूँ, मैं अपने पूरे कंट्रोल में हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, जिन लोगों को ये भ्रम है ना, उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो ना सिर्फ अपनी आँख को बंद करके बैठ जाओ, एक बार डिसाइड कर लो कि मैं ना ज़्यादा नहीं 1 मिनट बैठूँगा, और ये 1 मिनट का टेस्ट है, ये 60 सेकंड का टेस्ट है। आप जो है बैठ जाओ और अपनी आँख बंद करके ना अपना जो फोकस है वो कहीं भी एक जगह लगाने की कोशिश करो। तो जो ये कह रहे हैं कि मन कुछ नहीं होता है, तो यानी कि तो उनका फोकस बहुत शार्प होगा, उनका फोकस उनके कंट्रोल में होगा, है ना। वो जिस भी चीज़ पे फोकस करेंगे उस पर वो 60 सेकंड लगा देंगे। तो ज़रा ट्राई करके देख लेना। तो जैसे ही ट्राई करोगे तो वो जो पहली कैटेगरी वाला आदमी है ना, वो तुरंत ही 60 सेकंड बाद जंप होके वो दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा कि हाँ भाई मन तो कुछ होता है, ठीक है। और जो दूसरी कैटेगरी में जो सोचते हैं हाँ यार मन कुछ तो होता है, क्या होता है इसकी पूरी समझ नहीं है, तो उनको इस टेस्ट को सेम ही टेस्ट उनको भी करना है, बस उनको थोड़ा देर के लिए करना है। उनको ये 60 सेकंड की जगह उनको ये 5 मिनट के लिए करना है, और उनको 5 मिनट अपना ध्यान जो है वो ये जो नॉस्ट्रल्स हैं यहाँ पे लगाना है, और उनको ना ये देखना है कि उनका मन कितने सेकंड्स के लिए यहाँ पे रहा है और नहीं रहा है। तो जब आप 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट के लिए बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ध्यान जो है वो पूरे 15 मिनट में मुश्किल से 10 सेकंड भी यहाँ पे नहीं टिकता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मन कितना पावरफुल है और कितना ज़्यादा ओवर पावर हमको कर देता है ना, इसकी कितनी अहमियत है। और जो तीसरी कैटेगरी में है, जिनको लग रहा है कि हाँ भाई मन को कंट्रोल करना ज़रूरी है ना, क्योंकि हमारी सारी चीज़ों को यही कंट्रोल करता है या किसी भी तरफ डायरेक्ट कर रहा है। जैसे कि किसी बच्चे ने सोचा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, मैं 12 घंटे पढ़ूँगा, मैं 15 घंटे पढ़ूँगा, है ना। तो ये उसका खुद का थॉट है, लेकिन इस चीज़ के लिए उसका मन नहीं तैयार है, उसका मन इतना कंट्रोल में नहीं है कि वो अपने आप को, अपनी बॉडी को वो 12 घंटे के लिए बिठा ले एक जगह पे और जैसा वो कह रहा है वैसा कर ले। अगले 5 मिनट में ही मन जो है अगली बात बता देगा कि छोड़ यार पढ़ाई छोड़, एक काम कर तू घूमने चल ले, मूवी देख ले, फ़ोन चला ले, है ना। तो इसको कंट्रोल करने का बहुत सिंपल तरीका है, और ये ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाते ही हो जाएगा, बहुत समय लगेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम यही है कि अपने मन को कंट्रोल में करना। तो इसको करने का तरीका ये है कि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में स्टार्ट करना होगा। अब ना कोई भी छोटी सी चीज़ डिसाइड करो, कोई भी छोटी सी चीज़, मतलब बहुत छोटी सी चीज़, इतनी छोटी होनी चाहिए कि आपको लग जाए कि यार ये तो मैं कर ही लूँगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इतना सा करने में क्या जा रहा है ना। वो चीज़ इतनी छोटी सी होनी चाहिए, जैसे कि दिन में कुछ लीटर पानी पीना, है ना। एक कोई भी अच्छी चीज़ होनी चाहिए जो आप करना चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा, मैं मेडिटेट करूँगा, मैं फिज़िकली फिट होऊंगा, मैं अच्छा खाऊँगा, है ना, या मैं अपने अंदर कोई एक अच्छी आदत को, अच्छी हैबिट को बनाऊँगा। तो वो कुछ भी ना बहुत छोटा सा होना चाहिए, जिसका एफर्ट बहुत छोटा सा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ कि मैं ना
जैसे 10 सेकंड के लिए डेली बैठूंगा आंख बंद करके, सिर्फ इतना ही। कितना छोटा काम है, 10 सेकंड के लिए बैठना बहुत छोटा काम है ना। अब इसके लिए ना टाइम डिसाइड करना होगा कि मैं डेली सुबह 6 बजे उठूंगा और मैं डेली 6:30 बजे 10 सेकंड के लिए बैठूंगा। ये आपने डिसाइड कर लिया। अब ये एज अ पर्सन आपने डिसाइड किया है, ना कि आपके मन ने डिसाइड किया है। तो मन क्या करेगा, जो आपने डिसाइड किया है उससे डेफिनेटली जो है आपको हटाने लग जाएगा, है ना। आपने डिसाइड किया कि आप सुबह 6 बजे उठोगे और ठीक 6:30 बजे आप 10 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करके बैठोगे, तो मन पूरी कोशिश करेगा कि ऐसा ना हो पाए। वही आपको करना है। जब आप इसको 10 दिन कर लोगे, जब आप इसको 20 दिन कर लोगे, है ना, विदाउट फेल, तब आपको लगेगा कि यार मैं ना 10 सेकंड की जगह ना 20 सेकंड भी कर सकता हूँ, फिर 20 सेकंड की जगह मैं 1 मिनट भी कर सकता हूँ। और ना ऐसे ऐसे धीरे धीरे शुरू में 10 सेकंड के लिए ये आपके कंट्रोल में आएगा, फिर 30 सेकंड के लिए आएगा, फिर 1 मिनट के लिए आएगा, फिर 1 घंटे के लिए आएगा। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते, टास्क बाय टास्क, छोटे छोटे टास्क बाय टास्क, और टाइम छोटा छोटा लेके, धीरे धीरे लेके, आपको लगेगा कि आप ना कुछ भी कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। आपने जो भी टारगेट डिसाइड किया, कोई बहुत बड़ा टारगेट डिसाइड किया कि मैं बहुत बड़ी चीज़ करूँगा, लेकिन वो होगी तो छोटे छोटे टास्क से ही ना। तो ये कहानी सारे मन की है। कैसे मन आपकी सारी सोच समझ को ओवर पावर करके आपको ये बिलीव दिला देता है कि शराब तू इसीलिए पी रहा है क्योंकि शराब पीना अच्छा है, और उसकी एडवोकेसी भी कराता है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, बड़ा मज़ेदार रहा बात करना। मुझे बड़ा मज़ा आया देख के कि मतलब मन कितना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि वो शराब कोई कैसे पी सकता है, उसकी एडवोकेसी मतलब करवा देता है। जबकि ये कॉमन सेंस है कि आप सभी अच्छी चीज़ें अपने घर परिवार के साथ कर लोगे, उनके सामने कर लोगे, लेकिन आपको पता है आप शराब नहीं पी सकते। आप अपने फादर को ग्लास में शराब डाल के नहीं दे सकते, अपनी मम्मी को नहीं दे सकते, अपनी बहन को नहीं दे सकते, अपने बच्चों को नहीं दे सकते कि लो ये तो अच्छी चीज़ है, पी लो। लेकिन हाँ, आप उसकी एडवोकेसी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपका मन आपको बता रहा है कि देख तेरे लिए तो अच्छा है ना। और वो सिर्फ यही समझा रहा है कि देख शराब पीना अच्छा है इसलिए तू पी रहा है। वो वहाँ तक सोचना ही नहीं देना चाहता कि अगर अच्छी है तो फिर तो अच्छी बात है ना भाई। अगर अच्छी है तो फिर 4 ग्लास लेके बैठो घर में और सब डालो दारू और बोलो भाई चलो पीते हैं। पर नहीं, वहाँ आपका कॉन्शियसनेस जाग जाएगा कि नहीं ये तो गलत है ना। तो एक चीज़ आपके लिए अच्छी है और एक चीज़ आपकी बहन के लिए, बेटी के लिए, बीवी के लिए, पापा के लिए गलत है। ये तो दोगलापन है, ये तो मन का दोगलापन है। सही है।